नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्यारे से जानदार शानदार क्लास में। प्यारे मित्रों, आज हम 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे हुए प्रश्न करने वाले हैं और साथ साथ में संभावित प्रश्न और उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। सो प्यारे मित्रों, एंड तक बने रहना। आज के पूछे हुए सभी प्रश्नों पर हम लोग ऑथेंटिक प्रश्न पूरे लेके आ गए हैं और उनके आंसर भी लेके आ गए हैं। चलिए शुरुआत करूंगा मैं। आप सबसे चाहूंगा कि प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। पहला प्रश्न इन्होंने फिर से देखिए क्रिकेट से पूछा। इन्होंने पूछा कि राशिद खान किस देश से खिलाड़ी हैं। तो आप सबको पता है राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए राशिद खान दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान का अफरीदी भी कहा जाता है किसको? राशिद खान को। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और नोट करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि संभावित प्रश्न हो सकता है आपके पेपर में, वो रहेगा कि वह कौन सा खिलाड़ी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आईपीएल में खेलने वाला पहला खिलाड़ी बना था। तो वो भी कौन है? राशिद खान। प्यारे मित्रों, राशिद खान ही वह खिलाड़ी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आईपीएल में खेलने वाला पहला खिलाड़ी था अफगानिस्तान देश से। ठीक है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। अब प्यारे मित्रों, ये योग पे चले गए हैं। अब ये थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, आप लोग योग से प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं। इनके पास अब मिट्टी से प्रश्न पूछना बंद कर दिए हैं, अब थोड़ा योग की ओर जा रहे हैं। तो आप सबको पता है 12 चरण होते हैं। किसमें? सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। ये चरण 10 अलग अलग आसनों के रूप में होते हैं। सूर्य नमस्कार करने के कई तरीके कई हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए एक विशेष संस्करण के साथ बने रहना और उसका नियमित अभ्यास करना उचित है। किसका अभ्यास करना? सूर्य नमस्कार का। सो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा विश्व कचरा दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सबके लिए टफ रहा होगा। विश्व कचरा दिवस ध्यान रखना 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़े बहुत दिवस ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कौन सा दिवस पूछ लेगा ये क्लियर नहीं है। फिर भी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट दिवस तो नोट कर ही लेना। राष्ट्रीय और विश्व सफाई दिवस हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग अपने अपने समुदाय की सफाई और देखभाल के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा प्यारे मित्रों, पॉलीथीन की खोज किसने की थी। पॉलीथीन की खोज किसने की पूछा इन्होंने? रेजिनॉल्ड गिब्सन। अब ये पॉलीथीन वगैरह प्यारे मित्रों कक्षा 6वीं से 8वीं तक के साइंस की किताब में है। मैं पहले दिन से ही बताते जा रहा हूँ कि आप लोगों को कि आप लोग 6वीं से 8वीं तक की साइंस और सामाजिक विज्ञान की जो अलग अलग किताबें हैं ना, या फिर पर्यावरण की, वो कंप्लीट कर लो प्यारे मित्रों। आपके 10 नंबर वहीं से फंस रहे हैं। गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, पढ़ लो, आप लोग पेपर निकाल लोगे। ठीक। पॉलीथीन की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रेजिनॉल्ड गिब्सन और एरिक फॉसेट ने 1933 में की थी। उन्होंने इसे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री ICI में खोजा था। पॉलीथीन 2 रूपों में विकसित हुआ, जिनमें निम्न घनत्व पॉलीथीन LDPE और उच्च घनत्व पॉलीथीन जिसे आप लोग HDPE कहते हैं। एक प्रश्न और आया है पॉलीएस्टर से, वो भी अपन देख लेंगे। चंद्रयान 2 के बारे में फिर से पूछा। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था चंद्रयान 2 के बारे में कि रोवर में कितने पहिए लगे होते हैं। ध्यान रखना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया 27 सितंबर वाला, ये ध्यान रखना 6 पहिए लगे होते हैं। प्यारे मित्रों, चंद्रयान 2 रोवर प्रज्ञान में 6 पहिए लगे होते हैं, ध्यान रखना है। प्रज्ञान रोवर के बारे में कुछ खास बातें और रखना। प्रज्ञान एक रोबोट वाहन था। ठीक। इसके साथ साथ और भी जानकारी मैंने पहले वीडियो में दिए हुए हैं आप लोगों को, आप लोग जाके देख सकते हैं। टिहरी बांध फिर से पूछ लिया। देखिए, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था बांध के बारे में, आज फिर टिहरी बांध पूछ लिया है। मैंने बोला था टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है, आएगा और आ गया है। भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलता हूं लेके आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इन्होंने पूछा अम्ल वर्षा से। मैंने पहले ही बताया था कि अम्ल वर्षा से प्रश्न बनेंगे और डेली बन रहे हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो आप सबको पता है अम्ल वर्षा में सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये दोनों जब मिलकर पानी से क्रिया करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, गन्ना पूछ लिया आप लोगों से, मैंने बोला था गन्ना पूछेगा। अभी गन्ना पूछा है ना, आगे वाले सेट में देख लेना दलहन पूछेगा। दलहन उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, पक्का पूछेगा, देख लेना। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है, इसलिए। और साथ साथ में क्यूबा को
शक्कर का कटोरा भी कहते हैं, याद रखना है। वहीं भारत दूसरे स्थान पर है। कोयला उत्पादन में कौन पहले स्थान पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोयला उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है, पूछेगा आने वाले शिफ्ट में। ब्राजील में हर साल करीब 768 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर गन्ने की खेती होती है। मतलब भारत में यदि आपसे पूछे तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में, और विश्व में पूछे तो ब्राज़ील। ठीक है, आगे ये देखिए तिलहन पूछ लिया, अब दलहन की बारी है। पक्का पूछेगा दलहन, देख लेना। सेकंड शिफ्ट में ही ना पूछ ले, अभी सेकंड शिफ्ट की वीडियो भी लेके आऊँगा मैं शाम को। तिलहन उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है, चौथा। ध्यान रखेंगे प्यारे मित्रों, चौथा स्थान है। ठीक है, तिलहन उत्पादन में तो तिलहन उत्पादन भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत में तिलहन की खेती से कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का 12% हिस्सा आच्छादित है। भारत में तिलहन उत्पादन से जुड़ी कुछ बातें और देख लीजिए, नोट कर लेंगे आप लोग। भारत में तिलहन की खेती से जुड़े प्रमुख राज्य ये हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। इन 4 राज्यों में देश के कुल तिलहन का 76% होता है। अब आपसे मूंगफली के बारे में ही पूछ सकता है, तो मूंगफली के बारे में जानना आप लोग। भारत में मूंगफली का उत्पादन दुनिया में दूसरे नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर, ध्यान रखना। गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करता है। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन्होंने पूछा, जलीय जीव से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते, तो व्हेल और डॉल्फिन। प्यारे मित्रों, गलफड़े जो होते हैं मछलियों में देखने को मिलते हैं प्रायः, और जो व्हेल और डॉल्फिन है ये मछली नहीं है, आप सबको पता है ये मछली नहीं है। व्हेल और डॉल्फिन जैसे स्तनधारियों में गलफड़े नहीं होते। इनके पास हवा में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। पानी के नीचे सांस लेने के लिए इन्हें सतह पर आना पड़ता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आगे देख लेना आप लोग। ज़्यादातर जलीय जीवों में गलफड़े होते हैं। गलफड़े एक श्वसन अंग होते हैं जिनकी मदद से जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ध्वनि, जल और प्रकाश में सबसे तेज चाल किसकी है, सबसे तेज चाल पूछा है तो आप बताएंगे प्रकाश का। प्रकाश की चाल सबसे तेज है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पूछेगा ही पूछेगा। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में। ठोस में, द्रव में या गैस में, पिछली बार पूछा था प्रश्न। तो प्रकाश, ध्वनि और जल में सबसे तेज प्रकाश की चाल है। प्रकाश की गति 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड या 2,73,400 मील प्रति घंटे होती है। वहीं हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, समय बताएं कितना समय लगता है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। तो ये था पर्यावरण का क्लास। अब हिंदी से क्या क्या पूछा देखिए। हिंदी से विद्यालय में संधि कौन सी बताना है, चौराहा में समास पूछा है, वाक्य में कौन सा चिन्ह, मतलब एक वाक्य दिया था और चिन्ह का प्रयोग करना था। सर्वनाम से एक प्रश्न पूछा, विलोम शब्द से भी एक प्रश्न पूछा था, गद्यांश से 10 प्रश्न थे, पद्यांश से 5 प्रश्न, एक शब्द में उत्तर भी पूछा था। इसके बाद इन्होंने पूछ लिया संस्कृत में चौराहा में कौन सा समास है, चौरातभ्यम करके, है ना। वाक्य में कौन सा चिन्ह, वो सर्वनाम, विलोम, गद्यांश 10। ठीक, इसके साथ साथ आगे चलते हैं। पेडागोजी से प्रश्न पूछे, यहाँ पर आप सबको पता है वही तथ्यात्मक प्रश्न पूछेगा। एक नया प्रश्न अब्राहम मैस्लो को शामिल किया है इन्होंने। अब्राहम मैस्लो, आप सबको पता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया इन्होंने। नीड थ्योरी दिया था। नीड थ्योरी किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, विकार से एक प्रश्न पूछा था, रॉबर्ट गैने से एक प्रश्न पूछा, थॉर्नडाइक से एक प्रश्न पूछा, पियाजे से 2 प्रश्न, समावेशी शिक्षा से भी 4 प्रश्न थे, कोहलर से भी प्रश्न पूछे। संस्कृत में वही संधि, विच्छेद, विभक्ति, पेडागोजी, धातु, उपसर्ग, पेडागोजी, शुद्ध वाक्य, प्रत्यय। गणित में इन्होंने अनुपात से फिर से 3 प्रश्न, त्रिभुज शामिल कर दिया इन्होंने, चतुर्भुज भी शामिल हो गया है आज। औसत के 2 प्रश्न थे, वर्ग निकालने का था 1 प्रश्न, पेडागोजी से प्रश्न, घनमूल से प्रश्न था, और गणित की शिक्षण विधि, आयु से 3 प्रश्न और बोर्ड मास से 2 प्रश्न, चिन्ह परिवर्तन से भी प्रश्न आए थे। प्यारे मित्रों, तो ये थी आज की 19 तारीख के सुबह शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट के प्रश्न। सेकंड हाफ की प्रश्न मैं शाम को लेकर जाऊंगा। आप सबसे चाहूंगा किसी यार अवर्स कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।